वो सुबह 4 बजे वाली आपकी जो एक घटना हाँ, थी, हाँ, जब पहली बार हुआ, हाँ। उससे पहले क्या आपको लगता है कि आपकी एक परीक्षा हो रही थी, आपको एक परीक्षा देनी पड़ रही थी? परीक्षा तो यही थी कि अगर दुनिया मजाक उड़ा रही है तो समझ में आता है तू भी मजाक उड़ा रहा है, तू भी उन्हीं के साथ जाके मिल गया क्या। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप घर में एक कीर्तन करवा दो महीने का, मैं उसमें अपना पूरा जीवन निकाल दूँ। और उन्होंने मुझे हिला के कहा कि आसन दे। हम जानना चाहते हैं खाटू श्याम के बारे में। बहुत सारे लोगों को सिर्फ कहानियों में पता है कि चलो 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 घूमने चले जाते हैं, लेकिन तो हम आपके थ्रू और दीदी के थ्रू आज ये सब जानेंगे कि कैसे उनकी भक्ति की जाए, कैसे उनकी पूजा की जाए। मेरे बाबा के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से यही कहूंगी कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए या उनका हमें किस भाव से उनका वंदन करना चाहिए, वो हम शायद भूलते चले जा रहे हैं। कौन सा वो मोड़ था जहाँ पे आपने मतलब ये पूरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के ये कहा कि बस मेरे को इनकी भक्ति में लीन हो जाना है? खाटू श्याम के बारे में हम सुनते हैं तो इत्र की बात बड़ी आती है, क्या है वो? तो ये मोरछड़ी का क्या राजा, महाभारत के टाइम में जब इनका नाम बर्बरीक था, तब ऐसी क्या घटना हुई, इनको क्या शक्तियाँ इनके पास थी और भगवान कृष्ण से इनका क्या कनेक्शन था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बाबा के नाम को जानते भी नहीं थे, इन्होंने बिना बताए घर आए, इन्होंने अपना बैग पैक किया और कहा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो जी? खाटू श्याम। कौन है ये? कभी वो कहती है ना, कभी मेरा बेटा है, कभी कोई मैं भी सोचता रहा इस बात को कि मैंने कहा यार श्याम बाबा को दुनिया मतलब कोई पिता मान रही है, कोई कुछ मान रही है, मैंने दीदी क्यों कह रही है मेरा बेटा है। अब समझ में आया, ये मेरे लिए भी एक अब समझ में आया मुझे कि 14 साल की उम्र में बाल रूप में जब उन्होंने तिलक लगा के जब चले थे वो 3 बाणधारी के दरबार में। 2 कमरों का घर, छोटा सा हॉल में भी इतने लोग आके बैठते थे, कोई किचन में घुस के, कोई बाहर बालकनी में, कोई बाहर बरांडे में। और जो कहते ना वो मीठे का शौकीन तो वो कहाँ जाएगा, और जो बाबा का शौकीन वो वहीं जाएगी। अच्छा ये ढोंग है, ये पाखंड है। इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर मैंने बाबा से कहा था कि तू घर पे करवा दे, मुझे कहीं नहीं जाना। वो अपने सास ससुर के साथ आई, बहुत रो रही थी और दीदी उनके आंखों में आंसू पोंछ रही। जब दीदी ने उसको प्यार किया ना, तो आज दरबार में आई है, तेरी गोद खाली नहीं जाएगी। तब उसने पूछा कि जो मैं मांगूंगी मिलेगा। भाग्य वो बदल सकता है, लेकिन जो कर्म हम करके आए हैं वो तो भोगेंगे ही ना। कभी ये मत सोचो कि बाबा नहीं दे रहा, वो अगर नहीं दे रहा तो उस देरी में भी कोई बात। मैंने कहा ये आप थोड़ी ना कह रहे हो। अब मुझे आदेश हो गया कि अब तू घर में शीश को लेके आ सकती है। कि बाबा का शीश लाना आज एक फैशन बना लिया है, लेकिन बाबा के शीश के साथ बहुत सेवा भी। बाबा को ये मत कहो कि गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। अरे बाबा को मांग लो ना, जैसे मैंने मांगा। मैं आज के सभी बच्चों से ये कहूँगी कि ठीक है, आप आज की पढ़ाई मुझे भी मालूम है, दिन रात बच्चा पढ़ रहा है तो जाके वो कंपटीशन में उतर पा रहा है। नहीं करना, जाते आते जिससे भी आप जुड़े हो, श्याम श्याम बोलो, राम राम बोलो। तो मेरे लिए मेरे बाबा से बढ़कर कोई काम नहीं। आज हवन है तो मेरे बाबा का हवन है, कुछ भी है घर में तो बाबा से ही शुरू है, बाबा पे ही खत्म है।